शुरू अल्लाह के नाम से जो सब पर मेहरबान है, बहुत मेहरबान है। अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे सामने दावत पेश की जाए। मुकाबले का दिन मुकर्रर हुआ। फिरौन ने माहिर जादूगरों को मुतखब किया और ये भी ऐलान कराया कि जो मूसा अलैहिस्सलाम को अपने जादू से हराएगा उसे मालामाल कर दिया जाएगा। मुकाबले का दिन आ पहुंचा। लोग एक मैदान में जमा होने लगे। 40 जादूगरों की जमात मैदान में हाजिर हुई। जादूगरों ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि पहले तुम डालो। फिर अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को वही की के पहले वो डाले। चुनांचे जादूगरों ने अपने पास जो रस्सी और लकड़ी थी उसे जमीन पर डाल दिया। देखते ही देखते वो रस्सियां हरकत करने लगी। लोगों की नजरों पर जादू कर दिया, गोया वो रस्सियां सांप दिखने लगी। मूसा अलैहिस्सलाम ने वहशत महसूस की तो अल्लाह ताला ने वही की कि यकीनन तू ही गालिब आएगा और तेरे हाथ में जो चीज है उसे जमीन पर डाल दे। चुनांचे मूसा अलैहिस्सलाम ने जैसे ही अपनी लाठी जमीन पर डाला तो एक अजदहा बन गया और तमाम जादूगरों की रस्सियों को निगलना शुरू कर दिया। जब जादूगरों की ये मंजर देखा तो समझ गए कि ये जादू नहीं हो सकता बल्कि एक अल्लाह की तरफ से है। सारे जादूगर सजदे में गिर गए और बोले, मैं तो मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम के रब पर ईमान लाता हूँ। तफसीर सूरह ताहा। जब फिरौन ने देखा कि सारे जादूगर ईमान ले आए हैं तो बोला कि मेरे से बिना पूछे तूने मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान कैसे ला सकते हो, और कहा मूसा अलैहिस्सलाम ने तुम सबके ऊपर भी जादू कर दिया है। फिर बोला, मैं तुम्हारे हाथ पांव मुखालिफ सिमतों में कटवा कर खजूर के तनों पर लटकवा दूंगा। इस पर जादूगरों ने जवाब दिया, तुझे जो करना है कर डाल, हम तुम्हें कोई तरजीह नहीं देते और तू सिवा दुनिया में हमें सजा देने के अलावा और कर भी क्या सकता है। चुनांचे फिरौन ने उन्हें सजा देने का हुक्म दिया। अल्लाह ताला ने फिरौन और उसके कौम पर 9 मौजे अजाब के नाजिल किए, जैसे कि टिड्डियों का अजाब, खून का अजाब और मेढकों का अजाब वगैरह। फिरौन और उसकी कौम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से दुआ के लिए कहती तो मूसा अलैहिस्सलाम दुआ फरमाते तो वह अजाब टल जाता, लेकिन फिर वे सरकशी और नाफरमानी करने लगते थे। आखिरकार अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को वही की कि रात तू मेरे बंदों को लेकर निकल जा। बनी इसराइल की कुल तादाद 6 लाख थी। सुबह जब फिरौन को ये मालूम हुआ तो उसने उनका पीछा करने का हुक्म दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपने लश्कर को लिए बहरे अहमर के किनारे पहुँचे। जब वो पीछे मुड़कर देखा तो फिरौन और उसका लश्कर पीछा करते हुए चला रहा है। ये देखकर बनी इसराइल परेशान हो गए कि अब क्या होगा। पीछे फिरौन और उसका लश्कर और आगे समंदर की ऊंची लहरें। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को वही की गई कि पानी पर अपनी लाठी मारो। जो ही आपने लाठी मारी तो समंदर में रास्ता बन गया और पानी पहाड़ों की तरह खड़ी हो गई। सब के सब उस रास्ते से बाहर निकल गए। अब जैसे ही फिरौन और उसका लश्कर पानी के पास पहुँचे तो देखा कि समंदर में रास्ता बना हुआ है। पहले तो फिरौन डरा कि ये क्या माजरा है, लेकिन फिर उसने अपने घोड़े और लश्कर को लेकर उस रास्ते पर दाखिल हुआ। इधर बनी इसराइल का आखिरी आदमी समंदर से निकल रहा था और दूसरी तरफ फिरौन का आखिरी आदमी समंदर में दाखिल हो रहा था। अल्लाह ताला के हुक्म से पानी जा मिला और फिरौन और उसका लश्कर पानी में गर्क हो गए। जब फिरौन डूब रहा तो कहने लगा कि मैं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के रब पर ईमान लाता हूँ। उस वक्त तौबा कबूल नहीं हुई, क्योंकि मौत के आखिरी वक्त में जब फरिश्ते देखने लगते हैं तो तौबा कबूल नहीं होती।